you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Ribrazia kalaraba sheke. Niandara namaso prahazia kalaraba sheke. Yehovah. Thank you, Father. I praise you, Lord. I praise you. Jesus, Rivasha Kapraraba Sinderiandara Namasiki, Rihabalara Namashiki, Prahazianda Kapranama Supranama Shindeliandara Nama, Riandara Namasiki, Blaranamashiki, Ziko Brahazia Riandara Namashiki, Viandara Nama, Nahandara Namaho Zopralara Kavia Shiki. Riya 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 vala riya rava sheke riyandara namashuku uri pepe pepe shiki prihe zike ri pepe shiki nihandoro namosuko ahaziya lara rava sheke. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. खुदावन आप सबको बहुत बहुत आई से बरकत दे। और आज बहुत ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और इस टॉपिक को खुदा ने मेरे मन में डाला कि हम रोज कंटिन्यू करेंगे। अब कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें सिर्फ शायद वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के, वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के मैं लाइव नहीं करूंगी, क्योंकि इस दिन कोई और लाइव करता है। बाकी दिन हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। और प्लीज कोई भी
ऐसा वैसा कमेंट ना करे और मुझे बैन करना पड़ेगा उसे। हालेलुया। तो ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा वैसा कमेंट ना करे और देन वो बैन हो जाएगा, इस पेज से वो कमेंट या कुछ भी लाइक वगैरह नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रिक्टली मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसे वैसे कमेंट कर देते हैं और जिन्हें करना नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ पहले, और फिर हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। और वचन बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कुछ कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज पवित्र टाइम में नहीं चल रहे, जिनकी लाइफ में झूठ और जो बहुत ज्यादा धर्मी बन रहे हैं और है नहीं, हालेलुया, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम सबको अपनी लाइफ में झांकने की जरूरत है और कितना हम परमेश्वर में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक बंदा बैन कर दिया है मैंने, आई थिंक परमिंदर शर्मा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग कुछ ज्यादा धर्मी नहीं बन रहे? प्रीच करने कौन आया है और आप उल्टा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या झूठ बोला और मैंने पढ़ा भी नहीं है। पर एक बात आप ध्यान से सुनिए कि हर बार क्वेश्चन पुट करके और दूसरों को कर देना कि वो लाइव भी ना कर पाए, और ये अच्छी बात नहीं है। हर किसी के लाइफ में जाके आप पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन मार्क करते रहते हो, क्वेश्चन करते रहते हो, कि ये अच्छी बात नहीं है। आप जानते हो आप यहां से जा सकते हो, आप बहुत बेटर जानते हो, आप पूरी बाइबल जानते हो, आप यहां से जा सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को जरूरत है, जो सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, वो जरूर इस लाइव सेशन में रह सकते हैं। जो नहीं सुनना चाहते, ऐसे वैसे क्वेश्चन पुट करने की जरूरत नहीं। आप जाओ, जो लोग आपसे उन क्वेश्चन का आंसर देंगे, देन आप उनसे क्वेश्चन का आंसर लो। और मुझसे मैं तो कहती हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा वैसा पुट ना ही करो। जितना मुझे ज्ञान है, जितना खुदा प्रकाश देता है, उतना हम बांटते हैं। हम आपके जैसे धर्मी नहीं है, ठीक है? हम आपके जैसे बहुत ज्यादा धर्मी नहीं, हम धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्मी कोई बन ही नहीं सकता। पहली बात, धर्मी कौन है? धर्मी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आप और मैं, इस जगत में जितने भी लोग हैं ना, जितने पास्टर, प्रॉफिट, जितने भी लोग हैं, मैं सच में बताऊं, कोई धर्मी है? क्या आपको कोई धर्मी दिखता है? हर किसी में कुछ ना कुछ आपको वो दिख जाएगा, हर किसी में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी। और आप हमेशा, हम ये लोग, हम जो बोलते हैं, हम जब पहले हम खुदा में आए थे, ये इस पास्टर ने मेरी नहीं सुनी, इस अपोस्टल ने मेरी नहीं सुनी, हम कितना कुछ बोलते और कितनी गंदगी में हम पड़े थे, और परमेश्वर ने बाहर निकाला। और कई बार हम अब भी गुनाह कर देते हैं। क्या हम धर्मी हैं? नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ खुदा के वचनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम वैसा बनने की कोशिश करें जैसा खुदा चाहता है, पर हम खुदा ना बने। हालेलुया। दूसरों को भी खुदा जैसा हम खुदा नहीं बन सकते, पर उसमें वचन पर हम चल सकते हैं। हालेलुया। हम वचनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और डे बाय डे हम परमेश्वर, रोज हमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और परमेश्वर उन कमियों को हमारी जिंदगी से दूर करता है कि बेटे तेरी ये जिंदगी में ये कमी है। हमें परमेश्वर बोलता है, बेटी तेरी जिंदगी में ये कमी है, इसको दूर करना है। मुझे लगता है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, तब तक परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी से कमियों को दूर करता रहेगा। हालेलुया। और परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, हमारा खुदावंद है, और जिसने धरती और आकाश को बनाया वो परफेक्ट है। हम और आप परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकते। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद, खुदा बाप, हम तेरे जैसा बन सके, हमें अपनी राहों पर चला। खुदा हमसे कुछ ऐसा पाप ना हो, ताकि हम जिस तरह
जो आप हमें देना चाहते हैं, जो आप हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें, पर मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ मेरे अजीजों, भाई और बहन जितने भी जुड़े हैं ना, हम बहुत स्पिरिचुअल होके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम जो आप लोग एक दूसरे के साथ जो वचन को शेयर कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि कोई पाप ना करें, पर हम तो बहुत ओवर स्पिरिचुअल होके बैठे हैं। आज मैं धर्मी हूँ, मुझे बहुत पता है, तुम्हें नहीं पता। हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, और दूसरों में मुझे लगता है दोष ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह आ जाएगा और हम इस धरती पर रह जाएंगे, हम स्वर्ग में तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। क्या परमेश्वर हमें जो वचन है इसलिए दे रहा है। बहुत सारी बाइबल स्टडी वाले जिन्होंने बाइबल स्टडी को रट लिया है, एक एक वचन कि इसने क्या बोला, आदम ने ये किया, आदम ने वो किया, कौन है, क्या है, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन लेके हम लोगों को ही कंफ्यूज कर देते हैं कि बंदा भाई तूने पूछना क्या है। जैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल रीडर और प्रकाशन में बहुत फर्क है। अब जब प्रकाशन इन्हें बताया जाए, जब परमेश्वर कोई बात करे, तब इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए वो करो जो खुदा कह रहा है, खुदा ना बने। हालेलुया। ज्ञान सिर्फ खुदा को है, और बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण ही नाश हो रही है। और बहुत सारी प्रीचर्स भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या हम जो लोग इतने सारे क्वेश्चन को पुट करके हम रख देते हैं, क्या मैं ये समझू, मुझे बाइबल यहाँ पे कितनी सारे चैप्टर्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भी और न्यू टेस्टामेंट, मैं सारा कुछ पढ़ लूं और मैं कहूं कि मैं बहुत धर्मी और मैं परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता और दूसरों पर दोष लगाने वाला और झूठे बोलने वाला, मक्कारी और लालच भरा मैं इंसान हूं, तो क्या मैं बहुत धर्मी हूं? मैं धर्मी नहीं कह सकती अपने आप को। हालेलुया। सो इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर को कहें कि खुदावन मुझे दीन बना और नम्र बना। हालेलुया। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। आइए हम जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं शुरू करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड मैं प्रेयर चाहती हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप प्रार्थना कीजिए ताकि जो वचन हो खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे अब्बा जी, मेरे खुदाबंदा, मेरे जलाली, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे महान खुदावंद, मेरे जिंदा बाप, मैं आपसे मांगती हूँ आज का वचन हम सबके लिए बहुताई से आशीष का कारण हो। और खुदावंदा जो वचन पिता परमेश्वर आपने दिया और उस वचन के दौरान पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करें और इन लोगों से बातें करें मेरे सामर्थ्य पिता। मैं आज चाहती हूँ मेरे खुदावंदा आप क्या चाहते हो, क्या आप इन लोगों से चाहते हो, आप हर एक जन से आज बात करें, आपका रूह, आपका वो सामर्थ इन लोगों को छुए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा मेरे जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु खुदावंदा, मैं आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक को मांगती हूँ, आपकी अगुवाई को मांगती हूँ। इस लाइव स्ट्रीम को आपके जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावंदा पिता। जितने भी लोग जुड़े उनको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, मदद कर और आशीष दे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमके मेरे सामर्थ्य पिता। मेरे जिंदा बाप, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके एंजल्स जगह पर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे मुंह से ऐसा कुछ भी ना निकले जो वचन के बाहर हो, जो कुछ भी निकले वो वचन के अकॉर्डिंग हो मेरे सामर्थ्य पिता। और आज से भरा और ताया हुआ पिता, जिस तरह यर्मिया को चुना और उसे पिता परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, अपने वचन उसके मुंह में भरे, और आज खुदा वैसे ही मुझे इस्तेमाल करना मेरे खुदावंदा मदद कर। और आज हर एक जन पिता परमेश्वर उसकी बुद्धि खुले और खुदावंदा हम सब लोग मेरे खुदावंदा हमारी बुद्धि खुले और खुदा हम तेरे ज्ञान को समझ पाए और आप हमसे बातचीत क्या करना चाहते हो। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस सारे समय को जो पिता आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ मेरे अब्बा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद है, मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना, जो आप बुलाना चाहते हो वही आज मेरे मुंह से निकले मेरे खुदाया। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। अब्बा मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद खुदाबंदा। और इस प्रार्थना को खुदाबंद तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कल रात मैंने एक चीज देखी जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना के बाद मैंने एक चीज देखी। मैंने लाइफ में
इंडिया में, और इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम प्रोफेसी करें ना, मेरी आदत ये नहीं है कि प्रोफेसी करो और बाद में डाल दो कि ये प्रोफेसी फुलफिल्ड हो गई। मेरा वो वाला काम नहीं है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने क्या देखा कि मैंने पहले बहुत सारी फोक को देखा, और दिल्ली में मुझे न्यूज, जब मैंने सुबह सुबह न्यूज देखी, और दिल्ली में बहुत सारी फोक पड़ी हुई थी, बहुत सारी धुंध थी, और इतना ऐसा मौसम कि हमने कभी मई में ऐसी कोई बारिश और ऐसा मौसम नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने ऐसा अर्थक्वेक देखा, पंजाब में ऐसा अर्थक्वेक देखा, और जिससे मैं कि इतनी देर अर्थक्वेक अगर धरती पे आ जाए ना तो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी और लोगों के घर गिर जाएंगे, और इतनी तेज मैंने अर्थक्वेक को आते हुए देखा। और हमें इसके लिए प्रार्थना करनी, खुदावंदा हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी जिंदगी में ये होता क्यों है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे और उसके वचन पर चलते नहीं है। हालेलुया। कुछ दिनों में परमेश्वर मुझसे यही बात कर रहा है कि हम कितना परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हमें ज्ञान कितना है। और एक भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पता नहीं, मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें वचन पर चलना है। सुनने वाले बहुत है, हालेलुया, बहुत सुनने वाले आपको मिल जाएंगे, और सुनाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, पर आप उनकी स्पिरिचुअलिटी को देखें और भ्रम में मत रहिएगा कि ये बहुत ज्यादा धर्मी होंगे। हालेलुया। आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। आपको पास्टर मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन बाइबल जो बयान करती है और जिसे हम आज देख रहे हैं, हालेलुया, कोई आप बाइबल में लिखा है कि आप उनके फलों से पहचान लोगे कि ये लोग कितने धर्मी हैं और ये लोग कितने परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत रियर ऐसे हमें दास भी दिखेंगे और बहुत सारे रियर ऐसे लोग भी दिखेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पिछले इंसिडेंट आपने एक न्यूज को सुना होगा, एक लड़की का रेप हुआ और वो क्रिश्चियन, पर वहां पे एक लिखा था ईसाई भाईचारे में एक लड़की, हालेलुया, ईसाई। मैं सोच में हैरान थी कि खुदावंदा कि जितने भी आप इस ध्यान से सुनिएगा, हम क्या परमेश्वर हमें किसी विपदा से नहीं बचा सकता? सोचिए, परमेश्वर ने तो वादा किया है कि मैं तेरे दूत, मेरे जो दूत हैं तेरे अंग संग रहेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो सिंह और नाग कुचलेगा, तो जुबान सिंह और अजगर को लुटारेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। बाइबल में 91 भजन संहिता में ऐसा लिखा है, अगर हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि 91 जो भजन संहिता है 91 पढ़ लो, या हम कई बार उठते बैठते, अब पीछे कोरोना वायरस चला था, हम भजन संहिता बहुत सारे लोग भी 91 को पढ़ रहे होंगे, और आज भी हम 91 को पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम जो लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो लोग पूरा आधा वाधा वाला नहीं, जो अगर मैं गिर गया, अगर मैं ऊपर आ गया, आधा वाधा वाला नहीं, जो कठोर जो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरा जिंदा, मेरा जलाली परमेश्वर है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को देखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता? एक बार की बात है, और उस टाइम हम परमेश्वर में नहीं थे, हम किसी जगह पे जा रहे थे, और उस टाइम मेरी दी भी थे, और ये 2013 से पहले की बात है, और हम तीनों रिक्शा पे थे, और क्योंकि हम कहीं से आ रहे थे, और वहां पे ऐसा क्या हुआ, जब हम, क्योंकि नाइट का वक्त था, और मैं, मेरी दी और हम दोनों थे, और मेरी मम्मा थे, और क्योंकि हम तीनों लेडीज थे, तो मेरी मम्मा वैसे मम्मा कहते हैं कि बहुत जब नाइट हो जाए तो, रात हो जाए तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माहौल ही ऐसा, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब हम बाहर गए तो घर आते वक्त ऐसा हुआ, घर आते वक्त हमने क्या देखा कि 3-4 लड़के थे बाइक पे, और उन्होंने हाथ में एक बोतल पकड़ी। बहुत आपको अजीब अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच रियलिटी बता रही हूँ आपको, क्योंकि
पहले से ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का चाहे हमें नहीं पता कि वो जिंदा और जलाली परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम उसे जानते हो या ना जानते हो, अगर मैं धर्मी हूं, अगर मैं परमेश्वर को मानता हूं, अगर उसके वचन पर चलता हूं, अगर मैंने कुछ मेरे दिमाग में, मेरे दिल दिमाग सोचों में किसी के लिए कुछ वैर भाव नहीं है, तो परमेश्वर, अगर हम खुदा में नहीं, खुदा को जानते भी नहीं है, नॉन बिलीवर्स की भी बात कर रही हूं, अगर वो खुदा को नहीं जानते, अगर वो वैसा जीवन जीते हैं जो धर्मी जो लोग हैं, तो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर को हर विपत्ति से बचाता है। परमेश्वर को मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, कितना हम वचन को प्रेयर कर रहे हैं, कितनी फास्टिंग। परमेश्वर को ये मतलब है कि हम चल कितना रहे हैं। हालेलुया। नॉन बिलीवर हो, अगर वो खुदा को नहीं जानता, आज भी नॉन बिलीवर्स की बात कर रही हूँ, वो खुदा को नहीं जानते लेकिन धर्मी जीवन जी रहे और परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि हम रात को जब आ रहे थे तो 3-4 लड़के थे, तो उन्होंने कुछ बोतल पकड़ी थी और उन्होंने कहा था कि गुंडे टाइप लगा लीजिए, तो और क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था और मुझे हमें समझ नहीं आ रही थी कि कितना हम, क्योंकि रिक्शा कितना तेज चल सकता है, वो तो अपनी स्पीड पे चलेगा ना, तो हम भाग के तो जा नहीं सकते। पर एक था कि खुदावंद आप हमारे साथ है, जो भी उस टाइम कि आप हमारे साथ है, खुदा आप हमारे साथ है, खुदा आप हमारे साथ है। मेरी मम्मा भी दुआ कर रही हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं कि खुदा बचा के रखना, ये वो। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने पता क्या बोला था, अब मेरी मम्मा ने कानों से सुना कि कहते डालो इन पर सैंपल डालो, हो सकता है उनकी जो हाथ में बोतल वो एसिड की हो और एसिड अटैक करना चाहते हो, कुछ भी उनके दिमाग में हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर उनका दिमाग बदल गया एकदम से, जब हमने दुआ करनी स्टार्ट की उनका दिमाग ही बदल गया, कुछ और ही दिमाग में आ गया और वो अपने रास्ते चले गए। पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ, पिछले दौरान हमने जो केस सुना, मैं कुछ हैरान थी। मैंने कहा कि खुदा, एक लड़की जो एक नन्ही सी जान को अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो एक लड़की जो जिसके साथ रेप भी हुआ, कुछ बहुत सारे ऐसे हमने न्यूज को सुना। मैंने कहा कि खुदा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे की रक्षा ना करें, आप अपने बच्चे के साथ रहे ना, और आपके एंजल्स हमारे साथ ना रहे, और इस लड़की के साथ एंजल्स ना हो, कभी हो नहीं सकता। और बहुत सारे लोग अपने इंसाफ को मांग रहे हैं। हालेलुया। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इंसाफ को मांग रहे हैं हम कि उसे इंसाफ मिले। हाँ, वाकई उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों ने बहुत गलत किया। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आपने बिल्कुल ब्रदर जॉय, बिल्कुल मैं जब मुझे नहीं पता था कि वो कैसी उसकी लाइफ है, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप समझ रही होंगे, आप जरूर इस बात को समझेंगे अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा, आपके फरिश्ते हमारी मदद करते हो, और कई बार आपने मेरी मदद की है, कई बार आपने मुझे कई राहों से बचाया है, तो खुदावंदा आपने इस बेटी क्यों नहीं बचाया। तो जब मैं इस प्रार्थना कर रही थी और मैं अपनी मम्मा से पूछ रही थी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और देन जब मैं पूरी न्यूज को मैंने नेक्स्ट डे सुना, तो उसके फादर साहब भी बोल रहे हैं कि हमारी जो बेटी है हमारी ही आज्ञाओं में नहीं थी, माँ बाप की आज्ञाओं में नहीं थी, और आज्ञाओं के बाहर चल रही थी। और किसी अलग टॉपिक चले जाएगा, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं इतना कहूंगी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं थी, बात बचाने की है, और परमेश्वर ने उसको बचाया नहीं, बात वहां पे आज्ञाओं पर चलने की है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम कई बार परमेश्वर से पूछते हैं कि खुदावंद तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, खुदावंद आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप अपनी लाइफ को बैक जाके देखें, क्या आपने उस टाइम कोई गुनाह तो नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मान और धरती पर तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। क्या लिखा है, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मान। आपको पता है, जब हम लोगों ने बहुत
अगर आप एक प्रीचर हैं, अगर आप अपोस्टल हैं, अगर आप प्रॉफिट्स हैं, कुछ भी इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो लोग रिस्पेक्ट और जो आज्ञाओं में नहीं है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बाइबल में लिखा है कि अगर तू आज्ञाओं में रहे, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, और बाइबल में नए नियम में यीशु मसीह की बात को भी पढ़ते हैं, क्या बोला उन्होंने, धरती पर बहुत वर्ष जीवित रहेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग आज्ञाओं में ही नहीं है परमेश्वर के, जो लोग परमेश्वर की उन वचनों पे नहीं चलते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें बचाएगा? कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा? कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उन शत्रुओं से मेरी रक्षा करेगा? कैसे हम कह सकते हैं? हालेलुया। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े, आज खुदावंद ने मुझसे एक बात की, जब मैं व्यवस्था वर्ण चैप्टर पढ़ रही थी, और व्यवस्था वर्ण चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, खुदावंद आप सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये एंड टाइमिंग चल रही है। एंड टाइमिंग में हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा, एक लड़की का डिवोर्स हुआ, और जिस तरह हम वो प्री वेडिंग देखते हैं, और उसी तरह उसने फोटो शूट करवाया है, वो सारी वो चीजों करवाया है। डिवोर्स का इतना बड़ा जो लेबल या कुछ पोस्टर था, और उसके पैर के नीचे हस्बैंड की और उसकी फोटो थी, और उसने पैर रखा हुआ था, और अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो को फाड़ा, बहुत सारा उसने कुछ दिखाया और फोटो शूट करवाया हुआ था। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये क्या है? हम परमेश्वर की आज्ञाओं में है। हमने तो शादी को ही मजाक समझ लिया है। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो होता नहीं है। परमेश्वर ने एक पवित्र एक रिश्ता रखा है मैरिज का। हालेलुया। हम क्या समझते हैं कि हम डिवोर्स लेंगे, हम मैरिज की 6 महीने बाद हम बॉलीवुड्स में देखते हैं, 6 महीने बाद उन लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, और नेक्स्ट हम एक और बॉयफ्रेंड रख लेते हैं, और उसके बाद फिर से मैरिज कर लेते हैं। अगर वो भी रास ना आया, फिर तीसरा पकड़ लिया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और बहुत सारे बॉलीवुड में आप देखेंगे लोग बीमारियों से मरे हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई सोया ही मर गया, किसी ने सुसाइड कर ली। ये क्या है? हालेलुया। ये क्या चीज है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो क्यों हमारी जिंदगी में शैतान काम नहीं करेगा? हालेलुया। मुझसे खुदा ने एक बार बात की थी। एक बार मैं लेटी थी तो, और खुदा ने मुझे एक बात बोली, कहते तेरी जुबान से झूठ ना निकले। कहते चाहे तुम अपने पेरेंट्स से मार खा ले, और चाहे तू तेरे थप्पड़ लग जाए, तेरी गर्दन पे कोई छुरा रख दे, पर तू झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ और छली जीभ से घृणा है, मैं नफरत करता हूं। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पवित्रता को बेहद पसंद करता है। परमेश्वर उन लोगों को बेहद पसंद करता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं उनके लिए परमेश्वर ने आशीष भी रखी है, और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर ने उनके लिए श्राप भी रखी है। आज बहुत सारे लोग श्रापों के नीचे हैं। मैं जब उस चीजों को पढ़ रही थी, श्राप हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं, जिसे हम कर्ज बोलते हैं, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना ही वो हमारे लिए श्राप बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना, क्योंकि बाइबल में व्यवस्था वर्ण अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। एक बात नोट कीजिए, हर कोई यहाँ पे जो चाहे बड़े से बड़ा ओहदे पे हो जाए, अपोस्टल हो जाए, फिर से बोले इवेंजलिस्ट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं हैं, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे वो अपोस्टल ही क्यों ना हो, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अपने वचन को, परमेश्वर ने अपने सबसे ज्यादा अपने आप से भी ज्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्ता दी है, कि मेरा वचन जो मुझसे निकला है वो अटल है, वो होके रहेगा, और जो मेरे वचन पर चलता है मैं उससे ही खुश होता हूँ, उससे ही प्रसन्न होता हूँ। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण, मैं जब उस चीज को पढ़ रही थी तो मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ। वहां पे लिखा है व्यवस्था विवरण उसके
मैं आपको पढ़ाती हूँ एक चैप्टर। हाँ, वहां पे लिखा है व्यवस्था वरन अगर हम उसके 3 को पढ़े, मूसा कनान में प्रवेश से वंचित। आपको पता है मूसा तो हर किसी को याद है, मूसा ने क्या किया था। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू जा और मिस्र में जा और मेरे जो इजराइली हैं उनको तू वहां से निकाल। और वहां पे परमेश्वर ने कितने ही चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए, आप सब जानते हैं, हालेलुया। लेकिन उनको निकालते निकालते मूसा खुद ही, मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्या मेरे कहने का मतलब है, मूसा खुद ही कनान से वंचित रह गया। हालेलुया। मूसा खुद ही कनान से वंचित रह गया और कनान वो जा ही नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर को देखने वाला, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसे परमेश्वर ने बुलाया अपने पास, मूसा जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने उसके वो चमत्कार किया, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। मूसा जो परमेश्वर की आवाज को सुन पाता था, जो परमेश्वर ने मूसा को सब आज्ञाएं, सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया, 10 आज्ञाएं थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मूसा भी कनान नहीं जा पाया। कितनी अजीब बात है, जब मैं इस चीज को पढ़ रही थी वो ही जा नहीं पाया। आप और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम बहुत सारे लोगों को वचन सुनाते होंगे या परमेश्वर के बारे में कहते होंगे, क्या हमने कभी ये सोचा है क्या हम जा पाएंगे? क्या उनको बचाते बचाते कहीं हम तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक होते हैं और बहुत सारे लोगों को हम कहते रहते तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू आता क्यों नहीं है, तू परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता। क्या उनको समझाते समझाते कई बार हम तो नहीं गुनाह कर देते? सोचा है कभी हमने? हम दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि तू पाप मत कर, तू पाप मत कर। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वहां पे ऐसा हुआ, मूसा जब उन लोगों को कह रहा था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखा रहा था और परमेश्वर के बारे में बता रहा था, और मूसा खुद कह रहा है, कहता है तुम्हारे कारण परमेश्वर मुझसे रुष्ट हो गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मूसा ने वहां पे क्या किया, उसी समय यहाँ पे लिखा है व्यवस्था वरन 3 उसकी 23 में लिखा है कि उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे, यरदन पार के उत्तम देश को, उस उत्तम पहाड़ लबनान को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया, मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मूसा कुछ बात कर रहे हैं परमेश्वर से, अपने वो कहते हैं कि परमेश्वर से वो सब कुछ मानता था, अपना बाप, अपना वो कहते हैं कि जो एक परम मित्र लगा लीजिए, हर कोई परमेश्वर, आप अपने बाप को, मैं भी मानती हूँ जैसे आप भी मानते हो कि मेरा खुदा को, हम सब कुछ मानते। तो खुदा से बात कर रहा है कि मैं वो लेबनान को भी देखने पाऊं। क्या मूसा की इच्छा नहीं थी कि इन सारे इजराइलियों को जो मिस्र से मैं निकाल के लेके आऊं, वो कनान देश जो परमेश्वर ने इनके लिए रखा है, क्या मूसा उस कनान देश को नहीं देखना चाहता था? अगर देखना चाहता था, क्या उसके दिल में नहीं थी ख्वाहिश कि मैं उस कनान देश को देखने पाऊं? थी, लेकिन वो नहीं जा पाया। किसकी वजह से? इजराइलियों की वजह से। हालेलुया। इजराइलियों की वजह से वो कनान देश नहीं जा पाया। क्या हम किसी और की वजह से, क्या हम परमेश्वर के उस, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो देश रखा है, क्या हम वंचित ना रह जाए? हमें भी आज ध्यान देना होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया।
जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों को करना भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। जरूरत से ज्यादा भी लोगों को कहना आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। बहुत बार, कई बार हम दूसरों को सुनाते सुनाते हम खुद पाप कर देते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। हालेलुया। कई बार दूसरों को राह दिखाते दिखाते हम खुद कई बार पाप कर देते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। हालेलुया। क्या आप लोग पाप तो नहीं कर रहे? अगर आप दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं, क्या आप तो खुद तो उस चीज से वंचित ना रह जाएं? इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पे मूसा ने फिर से क्या बात की, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया, मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात न करना। आपको पता है, ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो वहां पे लिखा था, वहां पे लिखा हुआ है, बस कर, अब मुझसे इस बारे में बात मत करना। हालेलुया। कितना अजीब लगता है कि खुदा सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी गहराई में सुना है? मैं इसको गहराई में समझ रही थी जब मैं इसको बहुत अकेले इसको सोच रही थी कि कैसे खुदावंद आपने कहा, मूसा कैसे मूसा ने फील किया होगा, और मूसा ने अपने मन ही मन सोचा होगा, इन इजराइलियों की वजह से मैं वो देश नहीं देख पाऊंगा। 40 साल मैंने इनको परमेश्वर के बारे में बताया, इनको बोला, और 40 दिन 40 रात मैंने परमेश्वर के लिए, इन लोगों के लिए काटे, और इन लोगों के लिए दुआएं की, इन लोगों के लिए माफी मांगी। क्योंकि आपको पता है, जब 40 दिन 40 रात जब मूसा उस सीनै पर्वत पर था, इन लोगों ने एक बछड़ा बनाया सोने का, सोने के सबके पास से सोना ले लिया और आग में डाल दिया, और जो निकल के आया वो एक सोने का बछड़ा बना लिया, और उस बछड़े की पूजा करने लगे और कहने लगे, ये हमारा देवता है, ये हमें मिस्र से निकाल के ले आया। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा, और तू नीचे जा, ये देख लो क्या काम कर रहे हैं। और जब मूसा नीचे आया तो इतना गुस्सा हुआ, इतना क्रोधित हुआ, उन्होंने कहा कि ये तूने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही मूसा फिर से 40 दिन 40 रात चला गया परमेश्वर के पास इन लोगों की माफी मांगने के लिए। हालेलुया। 40 दिन 40 रात बाइबल में लिखा है, मूसा कहता है, मैं निराहार, मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं, मैंने कुछ खाया पिया नहीं। तो इन लोगों की वजह से मूसा भूखा रहता था। मूसा परमेश्वर से मूसा को क्या पड़ी थी, क्या पड़ी थी मूसा को? ये लोग हैं, ढीठ है, घमंडी हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार दूसरे देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, ये मेरा देवता, ये मेरा देवता, इसने कहा ये मेरा देवता कुछ नहीं कर सकता, ये क्यों हमें मिस्र में से लेके आ गया, अगर हमें पानी नहीं पिला सकता, हमें खाना नहीं खिला सकता, ये क्यों? फिर भी परमेश्वर उनको मन्ना देता रहा। 40 साल परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना खिलाया, जो स्वर्गदूतों था, स्वर्गदूतों का मन्ना खिलाया, लेकिन फिर भी ये अनाप शनाप परमेश्वर को बोलते रहे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मूसा को क्या पड़ी थी, क्या पड़ी थी? मरते तो मरे, मूसा खुद भी तो जा सकता था, उन लोगों को चूज कर सकता था, जो लोग अच्छे होंगे उन लोगों को चूज करके वो पर मिस्र में उनको लेके जा सकता था, कि उनको लगे कि हाँ ये अब ठीक है। पर फिर भी वो उन लोगों के लिए माफी मांगता, सब लोगों के लिए माफी मांगता रहा, सब लोगों के लिए करता रहा, लेकिन एंड में क्या हुआ? मूसा खुद ही नहीं जा पाया। क्या सोचा है आपने कभी मूसा पे क्या बीती होगी? क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आगे पढ़िएगा, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया। मुझे ये बात बहुत हार्ट को टच करती है कि तुम्हारे कारण यहोवा मुझसे रुष्ट हो गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों की वजह से खुदा हमसे रुष्ट ना हो जाए, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों की वजह से, वो लोग जो परमेश्वर के कारण, वो लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से खुदा आपसे रुष्ट हो जाए, अच्छा बेहतर यही है
उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। हालेलुया। हम पाप करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे, लोगों को गलत निगाह से देखते रहेंगे, तो क्या वो लोग जिसे हम दो बीच में रखें, तो मैं उससे भी बात करता रहूं और मैं परमेश्वर के पास भी चला जाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे रुष्ट हो जाएगा। मुझे बहुत ये चीजें होती हैं, जो चीज मेरे खुदा, अब बाइबल में लिखे कि परमेश्वर को पवित्रता पसंद है, तो क्यों हम विचार करें? क्यों हम कहें कि जो परमेश्वर ही हमें अगुवाई नहीं कर रहा, जिस बात पे परमेश्वर ही कह रहा है कि मैं इस चीज से खुश ही नहीं हूं, मुझे ये इस चीज से घृणा है, मुझे नफरत है, तो क्यों हम वो करें? इससे अच्छा है कि हम वो कहें कि लोग नाराज होते हैं, आपको हमारी जिंदगी से जाना है, तो आप 100% हमारी तरफ से बिना रुके आप निकल सकते हैं। क्यों हम खुदा को, अगर खुदा आपकी ओर है तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अगर आपकी ओर है, बाइबल में आपसे मैं पूरा अब बात करूंगी और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, व्यवस्था ये हमें बताती है, अगर बाइबल में ये लिखा है जिस धरती पर तो पांव रखेगा वो धरती तेरी हो जाएगी, और परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले तो पर क्या कुछ ना परमेश्वर हमें देगा। अगर परमेश्वर ने आज हमारी जरूरत को पूरा किया है अपने स्वर्गीय भंडार से, तो क्या वो कल हमारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर को, आपको पता है, अगर यहोवा मेरी तरफ है तो परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स तभी खड़ा करता है। अगर मैं कहूं कि ये डिवाइन हेल्पर है और मैं इससे पकड़ के रखूं, परमेश्वर रूठ जाए, एग्जाम्पल दे रही हूं, परमेश्वर रूठ जाए पर मैं डिवाइन हेल्पर को पकड़ के रखूं, ये मत जाए क्योंकि मुझे इससे फायदा हो रहा है अभी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, इससे घटिया सौदा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप घटिया सौदा कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप डिवाइन हेल्पर को खो दो कि आप परमेश्वर को नाराज करो। परमेश्वर को नाराज करने की बजाय परमेश्वर को पकड़ लो, उस डिवाइन हेल्पर को जिसने पहले आपकी मदद की उसको साइड कर दो। जब परमेश्वर ने आपकी पहली मदद की और सेकंड टाइम हर बार वो आपकी मदद करे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है और परमेश्वर अपने वचन पर चलने वालों को बेहद पसंद करता है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर से एक चीज मांगी है और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तरीके से काम किया, और इस टंगियाई को यीशु के पाक तो मैं सील करती हूँ, हमेशा बरकरार है। मैंने खुदा मुझे मेंटली और इमोशनली मुझे आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लोग हमेशा कहां से गिरते हैं? यहां से और दिल से, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं और दिमाग उसका पता नहीं ओवर थिंकिंग होने लगती है। ओवर थिंकिंग से बचें, और हमेशा कहते हैं बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम बहुत कई बार दिल की सुनते हैं और दिमाग कहता है कि ये नहीं वो, पर दिल कहता है ये। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन दोनों चीजों से बचे, दिमाग से और दिल से, दोनों से बचे। खुदा की आवाज सुने कि खुदा आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो मेरी लाइफ में, मैं वही करूंगा। जब आप खुदा की आवाज सुनोगे, दिल की मत सुने, दिमाग की मत सुने, पर यहोवा जो कहेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, और जो यहोवा करेगा उसको, वो ब्लेसिंग को कभी कोई शैतान की ताकत खत्म नहीं कर सकती। पर अगर वो ब्लेसिंग आप खुद अपनी जिंदगी में लेके आते हो, वो ब्लेसिंग कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे फिर से बात करना चाहती हूँ, वचन में लिखा है, फिर उसके बाद 27 आयत में लिखा है, वही 3 उसकी 27 में लिखा है, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पास जाने ना पाएगा, और यहोशू को आज्ञा दे, उसे डांडस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा। जो देश तू देखता है उसको वही उनका निज भाग करा दे। तब हम बेत पौर सामने की तराई में
ठहरे रहे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, व्यवस्था वर्ग में बहुत सारी बातें परमेश्वर हमसे आज करना चाहता है और इसको मैं कंटिन्यू, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में डाला है कि हम लोगों को अब स्टडी करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि हम बहुत सारी अपनी जिंदगी में सिली बातें करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम अनाप शनाप मुंह से बक देते हैं, हम काम करते हैं, हम देखते हैं कुछ भी जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमें परमेश्वर से ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे दिल दिमाग सोचों पर, मेरे दिल पर, मेरी हर एक चीज पर आपका पूरा कब्जा होने पाए, ताकि मैं वही करूं जो आप चाहते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मूसा एक ऐसा इंसान जो ये कहता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी, और मूसा परमेश्वर की हर आज्ञाओं पर चलता रहा और वही कनान देश ना देखने पाया। और परमेश्वर ने कहा कि तू यरदन पार भी ना जाने पाएगा, और यहोशू को दृढ़ कर और डांस दे कि तू आगे इनकी अगुवाई करेगा। और मूसा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मूसा पे फिर से वही घुमा के पाक मूसा जो परमेश्वर का चाहने वाला और परमेश्वर जिससे पसंद खुश है, और मूसा जिसे परमेश्वर ने अपना वो लाइट दिखाई, कहता है कि तू मेरे फेस को तो नहीं देख पाएगी लेकिन पीठ को तू देख पाएगा। लेकिन एक छेद पे परमेश्वर ने अपने हाथ को रख के परमेश्वर ने उसे अपना आप दिखाया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो परमेश्वर उसे बोल रहा है कि तू बस कर, अब मुझसे ये बात कभी मत करना और तू यरदन पार तक भी ना जाने पाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार हमारी जिंदगी में हम दूसरों को चलाते चलाते हम परमेश्वर को रुष्ट कर देते हैं। हालेलुया। कई बार बहुत सारी, आज इस बात पर मैं गौर कर आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ कि कई बार नहीं, बहुत बार हम दूसरों को चलाते चलाते, दूसरों को खुश करते करते, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार हम खुद ही गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और सारी अनॉइंटिंग हमारी चली जाती है। वो सारा वक्त जो परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को दिया होता है, वो इतने रोजे, इतनी फास्टिंग करके परमेश्वर से हमने वो जो चीज ली होती है वो एक झटके में हम खत्म कर देते हैं। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को खुश करने से ज्यादा हम लोगों को खुश करना पसंद करते हैं। पर यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मूसा ने उनको खुश नहीं किया था, ये अलग चीज है। यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा ने लोगों को खुश नहीं किया था। यहाँ पे मूसा तो बार बार लोगों के लिए दुहाई दे रहा था कि परमेश्वर इन लोगों को माफ कर, परमेश्वर इन लोगों को माफ कर, पर फिर भी मूसा कनान नहीं जा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रही हूं? क्योंकि मूसा से कुछ गलतियां हो गई थी। हालेलुया। मूसा से कुछ गलतियां हुई थी। पता किनकी वजह से? इजराइलियों की वजह से। ना चाहते हुए भी कई बार पता क्या होता है, ये मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है लोगों के लिए, हम परमेश्वर के साथ पूरे वफादार हैं, हमारे दिल दिमाग सोचों में कुछ भी नहीं है, हम सबके साथ सही चल रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। पर कई बार उन लोगों की वजह से ही कई बार हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ से, परमेश्वर कहता है कि कई बार कुछ ऐसा डिसीजन परमेश्वर ले लेता है। जिस तरह परमेश्वर ने, क्या परमेश्वर मूसा को माफ नहीं कर सकता था? जो मूसा लोगों के लिए दुहाई देता रहा, लोगों के लिए माफी मांगता रहा, क्या परमेश्वर मूसा को माफ नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। मैं आपसे क्या कह रही हूं, क्या वो परमेश्वर जिसने लोगों को बार बार बचाया, वो मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब योना निन्वे की बजाय तरशीश चला गया और परमेश्वर ने उसको मां मछ के मुंह में डाल दिया, और फिर उसके बाद वो परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से माफी मांगी और फिर योना चला गया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, लोगों के लिए। और इसी तरह मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूं
क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूं? मुझे नहीं पता कि कौन लोग मेरी इस बात को ज्यादा गौर कर रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर मूसा को माफ नहीं कर सकता था? जो लोगों को परमेश्वर ने माफ किया, इजराइलियों को माफ किया, बार बार इजराइलियों को माफ किया। मूसा को माफ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने माफ नहीं किया। वो मूसा कनान नहीं जा पाया। और उसी तरह कुछ बातों में परमेश्वर हमें माफ नहीं करता। हालेलुया। इस बात को हमेशा गौर करें। कई बार परमेश्वर हमें माफ नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि वो अति करुणामय परमेश्वर है, लेकिन पिता अब वहां पे लिखा है वो आप उसका भय माने, और वहां पे लिखा है अति करुणामय परमेश्वर और आग बरसाने वाला परमेश्वर भी है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। शाऊल को उसने माफ नहीं किया, पर यह नहीं कि वो मूसा से प्यार नहीं करता। मूसा का आज भी नाम लिया जाता है, पर बात माफी की है, बात उस देश तक पहुंचने की है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण, और उसकी 4 हम देखते हैं मूसा का उपदेश। फिर उसके बाद परमेश्वर जो मूसा उन लोगों को आज्ञाएं दे रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं इन लोगों को बता दे। वो मूसा जब उन लोगों को आज्ञा देता है, वहां पे लिखा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ कानून है, जिस तरह इस देश का कुछ कानून है, और जब आप इस कानून को मानते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे जब आप बाइक चलाते हैं या आप ड्राइविंग करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, अगर आप उस पार या इस पार चले जाएं तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं? चालान काट लेते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि कोई बदतमीजी करे तो उसको जेल में डाल देते हैं। हालेलुया। और इसी तरह अगर उन लोगों का कानून है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर के भी कुछ कानून है। और परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते रहो, अगर जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं उनको अगर आप मानते रहो, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। वरना क्या होगा? बाइबल ऐसा बताती है, जो जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उनसे ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है बाल पोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया। जितने मनुष्य बाल पोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, बाइबल में यहाँ पे सबसे ज्यादा परमेश्वर को किस बात पे घृणा है? जो लोग परमेश्वर को छोड़ के, हमें पता है कि परमेश्वर एक जिंदा जलाली परमेश्वर है, यहोवा इस कायनात को बनाने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग जो फिर से बैक स्लाइड हो जाते हैं, जो लोग पीछे चले जाते हैं, फिर से वही मूर्तियों वाले काम करने को। कि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ये काठ की जो मूर्तियां हैं, जो लकड़ी से बनाई गई है, जो चूने से बनाई गई है, लोग इन्हें पकड़ेंगे और फेंक देंगे। हालेलुया। क्योंकि ये ना तो सुन सकती है ना हिल सकती है, और ये अंत के टाइम में, ये एंड टाइमिंग पे ये नष्ट कर दी जाएगी। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इन चीजों से बहुत घृणा करता है, जो लोग मूर्तियों की फिर से वो पूजा करने लग जाते हैं। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है।
मुझे छोड़ इस धरती और आकाश में कोई खुदा नहीं है, मैं ही हूं जो हूं सो हूं, मैं हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को सबसे बड़ा किया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं यहोवा इस धरती और आकाश को बनाने वाला, मैं तुम्हें सृजनहार। मेरे बाइबल में लिखा है कि तू अपने तन मन प्राण से मुझसे प्रेम रखना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो जिंदा, वो जलाली, वो परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर आप उसे छोड़ फिर से दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं, परमेश्वर, आपको पता है उन लोगों से वो सारी तकलीफें, वो परमेश्वर का क्रोध उन पर जरूर आता है। बाइबल में लिखा है उन लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अपनी नजरों से ही दूर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को पता है, आपको पता है ये एक रहस्य वाली बात है। अगर जिस मूर्ति के सामने आप धूप बत्ती कर रहे हो और जिस मूर्ति को आप मान रहे हो, उसमें से भी कर्ज आपकी जिंदगी में आते हैं, उसमें से भी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं और वो ही मूर्ति, वही चीजें आपको नष्ट करती हैं। हालेलुया। उसमें ही जो बैड स्पिरिट्स है वही आपको तंग करती है, और बाद में फिर हम वो झाड़ू वाले या कुछ जादूगरों के वाले लोग पास चले जाते हैं, वो फिर से कुछ करते हैं, फिर से बैड स्पिरिट के द्वारा उन लोगों को चंगा करते हैं और वही चीजें और उनको भी दोबारा तंग करती है। परमेश्वर इन सब से हमें निकालना चाहता है और परमेश्वर हमें इन चीजों से निकाल भी देता है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ये जादूगरों से भी परमेश्वर हिसाब लेगा, जो लोगों की जिंदगी को नर्क और जो लोगों की जिंदगी को खत्म कर देते हैं। बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे हर जगह, अकेले इस यहाँ पे नहीं, लेकिन बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि इतने घंटे में ये काम करवा लो, इतने घंटे में आप डिवोर्स करवा लो, 24 घंटों में आपका समाधान, बिना रुपया लिए, पैसा बाद में। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये क्या है? पर परमेश्वर हमारा जादूगर नहीं है, परमेश्वर वो जलाली परमेश्वर है। अगर हम उसकी आज्ञाओं में चलें तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी से कई रास्ते परमेश्वर सीधे कर देता है और परमेश्वर हमें जिंदगी के वो रास्तों तक लेके जाता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। हमें लेटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, आपको पता है, लेट के घुटनों के बल जाने की जरूरत नहीं है, पैरों में छाले पड़वाने की जरूरत नहीं है, हाथों में आग रखने की जरूरत नहीं है, और पता नहीं क्या होता है, बहुत सारा कुछ होता है, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तू दिल से मेरे पास आ, और मैं सिर्फ और सिर्फ ना तो तुम्हारा पैसा ना कुछ, पर मैं तुम्हारा दिल चाहता, और तू अगर मुझे खोजेगा। बहुत सारे लोग आज खुदा को खोज रहे हैं, क्या उन्हें मिल गया? कुछ नहीं मिला सिवाय डिप्रेशन के। सच बोल रही हूं, मुझे कुछ याद आ गया कि सिवाय डिप्रेशन के कुछ नहीं मिलेगा। और लोग भी खुदा को खोजते खोजते डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेस हो गए, पर खुदा नहीं मिला। पर परमेश्वर ऐसा है, उसने कहा कि तू मुझे खोज, मैं तुम्हें मिलूंगा। पर परमेश्वर ऐसा है कि उसने कहा कि तू मुझे खोज, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें अपना स्वर्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। वो चीजें जो मैंने भेदों को कहीं पे जाहिर नहीं किया, मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो जिंदा और वो जलाली परमेश्वर, अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसे खोजे, तो परमेश्वर क्या कुछ ना वो हमें मिल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने परमेश्वर को खोजा, क्या वो आपको मिला? हालेलुया। आपने परमेश्वर को खोजा। जब मैं खुदा में आई, खुदा में आने से पहले मैं फोटो फ्रेम को लेके, जिसमें किसी की मूर्ति बनी हुई थी, उसे मैं रात भर लेके रोती थी। अपना हाथ भी मैंने काट लिया था उसके लिए। मैंने कहा तू खून लेना है तो तू खून ले ले, पर तू मैंने दिख जा, मैंने मिल जा प्यार, पर मिला नहीं।
पर जब मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने उससे कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ मैंने कहा कि सच में तू जिंदा परमेश्वर है, सच में तू तेनू लोग इतना प्यार कर सकते हैं। पर उसने वो जिसे मैंने खोजा भी नहीं, जिसे मैंने ढंग से खोजा भी नहीं, पर वो मैनू मिल गया। जिसे मैं खोज रही थी, जिसे मैं माथे पटक रही थी, जिसे मैं नंगे पांव चल रही थी, तब मैनू नहीं मिला। पर जिसे मैंने खोजने की सिर्फ एक चाह बनाई, अंदर से डिजायर बनाई कि मुझे वो मिल जाए, पर वो मुझे मिल गया। हालेलुया। ये है महान और ये है जिंदा और ये है जलाली परमेश्वर, जिसे जो कोई ढूंढता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 7 के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो जिंदा और वो जलाली परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बाइबल लिखा है, मांगना है तो दिल से मांगे, शक लाए बिना परमेश्वर से मांगे तो वो आपको वो देगा, बिना देरी किए देगा। और कहेगा, वो तो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे, और परमेश्वर ये चाहता है कि बाइबल लिखे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओ। अगर तुम मुझे ढूंढो, मेरी खोज में लगो, तो मैं सच में तुम्हें मिल जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारी जिंदगी वो ज्यों की त्यों हो जाएगी। और एक प्रीच मैंने किया था, जब किसी की जिंदगी ज्यों की त्यों, मतलब जब जो जैसे पहले नहीं थी, परमेश्वर उसका उल्टा उसको और बेहतरीन करके लाके सामने रख देता है, बढ़ाता जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी ज्यों की त्यों हो जाएगी। और उसके बाद लिखा है कि ढूंढो, मेरी खोज करो। हम परमेश्वर की आज खोज करें, हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तुझे खोजना चाहता हूं। अगर आप अपने मन में डिजायर भी रख लेंगे ना, अगर आप अपने मन में ये रख ले कि परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरी खोज करना चाहता हूं, आपको पता है परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसे खोजने में। आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा, खोजी जाओ खोजी जाओ खोजी जाओ और आपको मिले ही ना, ना 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 ना। परमेश्वर आपकी खोज करने में सहायता करेगा कि परमेश्वर की खोज की कैसे जाती है। हालेलुया। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद ढूंढोगे तुम पाओ, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा का दरवाजा खटखटाया होगा और खुदा ने हमेशा बंद ही रखा, उनके लिए खोला ही नहीं? कभी हुआ है? परमेश्वर से कभी आपने अपने लिए कुछ मांगा हो, दरवाजा खटखटाया हो? क्या परमेश्वर ने सारी उम्र बंद रखा, कभी खोला नहीं, कभी आपको ब्लेसिंग नहीं दी? हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, जब भी परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सबसे अच्छी खासियत बात है। मुझे परमेश्वर की बात करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है कि परमेश्वर की, अगर मैं कुछ अपनी बात करूं तो मुझसे बात नहीं होती, अगर खुदा की बात है तो घंटों घंटों बात करवा लो, वो एकदम से वो होती रहेगी। और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है, परंतु जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब तक जीवित हो। सुनो, मैंने अपने यहोवा की आज्ञाएं के अनुसार तुम्हें विधियां और नियम सिखाए हैं। जिस देश की अधिकारी होने जाते हो, उनमें तुम उनके साथ चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सुमारे तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है, वो हम जो दूसरों के सामने जाएंगे, परमेश्वर की उन आज्ञाओं पे, परमेश्वर की उन विधियों पर चलने वाले अगर हम मजबूत इंसान हो, तो क्या वो उस चीज में हमारी बड़ाई नहीं करेंगे? क्या हम उसमें अलग नहीं दिखेंगे उन लोगों से? डेफिनेटली हम उन लोगों से अलग दिखेंगे। पर जो लोग आज बैक स्लाइड हो चुके हैं, तो
क्यों जो लोग परमेश्वर में होते हुए बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या हम जो लोग हैं, क्या हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, या हमारी बुद्धि की बड़ाई हो रही है, या हमारी समझ की बड़ाई हो रही है? तो वो तो ये कहेंगे कि ये तो ऊपर नीचे वाला बंदा ही है। क्या फिर दूसरों पर हम वो नहीं, ये लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण भी बनते हैं। और कहते हैं कि बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि दो लोग बैठे हैं और एक तो परमेश्वर के वचन पर चल रहा है और दूसरा परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहा, और लोग पता कहते हैं ये भी तो खा लेता है, ये भी तो वो कर लेता है जो दूसरे लोग करते, पर तू क्यों नहीं करता? पर वहां पे लिखा है जब तू दूसरों के भी सामने जाए तब तेरी समझ और तेरी बुद्धि की वो जो बात है वो लोग बड़ाई करें कि सच में ये बुद्धिमान और समझदार लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। सच में इनमें और दूसरों में जमीन आसमान का अंतर है, पर आज जमीन और आसमान का अंतर कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जमीन और आसमान का अंतर कुछ भी दिख रहा। हम जो दूसरे हैं, जो क्रिश्चियन जो लोग हैं, जो मसीह में आ चुके हैं, जो वो दूसरे लोग भी कहते हैं, दोनों में नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स में आज समझ ही नहीं आती कि कौन बिलीवर है कौन नॉन। अब नॉन बिलीवर कई बार ऐसा लगता है ये बिलीवर है, और बिलीवर को देख के लगता है ये नॉन बिलीवर हो चुका है, पर होता उल्टा है। आज बिलीवर नॉन बिलीवर लग रहे हैं, और नॉन बिलीवर की लाइफ को देखते हैं ये सच में बिलीवर, और कहते हैं कि मैं बिलीवर नहीं हूं, मैं खुदा को नहीं जानता। अब बिलीवर ऐसी उनकी पर्सनैलिटी हो चुकी है, बिलीवर्स की ऐसी पर्सनैलिटी उन्होंने बना ली है, उनके खुदा तो उनमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। बहुत सारे पता लोग कैसे बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड भी, जय मसीह की भी हम किसी को बोलते हैं। अब बहुत सारी ये चीजों में कॉमन लगता होगा कि प्रेज द लॉर्ड, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे प्रेज द लॉर्ड कहने में मजा पता क्यों होता है? ये कोई दिखावे की बात जी, और ये कोई किसी रिलीजन को ये दिखाने की मैं क्रिश्चियन हूँ, ये हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम दिखाना चाहते हो कि हम क्रिश्चियन हैं, नहीं। पर इससे पता चलता है कि हमें खुद को, हम अपने परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं, खुदा की महिमा हो, हालेलुया, खुदा की महिमा हो, थैंक यू जीसस। पर हम ये बोलने में झिझकते हैं। दूसरों में अगर हम मिलते हैं, सामने हम जाएंगे, हम किसी को कैसे पता चलेगा? पर मुझे प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की बोलना बहुत अच्छा लगता है। पता चलता है कि हम मसीह के लोग हैं। पर लोग जो लोग आज क्रिश्चियंस भी लोग, जो मसीह भी लोग हैं, उनको प्रेज द लॉर्ड भी अच्छा नहीं लगता, उनको जय मसीह बोलना भी अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को महिमा देनी भी अच्छी नहीं लगती, मुंह से जीसस बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि जीसस बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा धर्मी हो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। हालेलुया। जब मैं कॉलेज जाती थी तब लोग जो लड़के होते थे तो वो मजाक उड़ाते थे कई बार, कईयों ने जोर जोर से हालेलुया की बोली जाना, पर मैंने कहा बोली जाओ, आपका मुंह अच्छा हो रहा है, पाप धुल जाएंगे थोड़े से। पर फिर भी मुझे उस वक्त एक ही चीज थी कि लोग मुझे यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, और मैं वो कुछ भी नहीं करती थी जो मेरे खुदा को पसंद नहीं है। अगर मैंने कुछ स्टेप उठाया, मान लीजिए मैंने खुदा की आज्ञाओं को नहीं माना, तो ये आपका क्या मानना है कि मुझे खुदा से मारनी पड़ती थी? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है, वो जिसे अपना बेटा बनाता है, वो उसको ताड़ना भी करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है। पर यहाँ पे बात है कि यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना, नॉन बिलीवर्स के बीच में कुछ तो डिफरेंस नजर आए कि हम सच में मसीह लोग हैं, हम सच में परमेश्वर के वो लोग विश्वासी हैं।
पर हमारे चेहरे से और हमारे हाव भाव से, हमारे चलने से हमें कुछ परमेश्वर के बारे में नहीं पता, हमारे बोलने से पता नहीं चलता। गाली पे गाली, आज भी मसीह के लोग गाली पे गाली, झूठ पे झूठ, मक्कारी पे मक्कारी करनी नहीं छोड़ रहे। क्या ऐसे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे? स्वर्ग में जाना कोई बहुत आसान बात है। स्वर्ग में जाने के लिए तो हम सब ये सब कुछ कर रहे हैं। स्वर्ग में जाना इतना आसान होता तो सब स्वर्ग में चले जाते। एक दूसरे से तो अब हम झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से तो हम कह रहे हैं कि मैं तुझसे ये छिपा लूं, पता नहीं कौन सा खजाना उन्होंने अपने पास रख लिया है। अगर कुछ भी करते हो, मसीह लोग भी झूठ बोलने से भी अकराते नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर के बच्चे। आज मसीह लोग भी, कैसे मसीह लोग कि आज वो लोग जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा को मानते हैं, वो भी लोग आज वो कर रहे हैं जो दूसरे नॉन बिलीवर्स कर रहे हैं। वही फेस्टिवल, क्या उनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। वही फेस्टिवल, वही त्योहार, वही चीजें, जबकि परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया है। बाइबल में पौलुस लिखा है कि तुम दिनों और महीनों में मत पढ़ना, ऐसा ना हो कि जो मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है वो व्यर्थ चली जाए। पर आज उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आज हम फिर से परमेश्वर को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं, वो कील बार बार उसे ठुकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर व्यवस्था वर्ण में एक बात बताना चाहता है कि जो तुम लोग मेरी आज्ञाओं पे बने रहो तो तुम्हें उत्तम देश मिलेगा, तो तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीषें। पर आपको पता है श्राप कौन से आते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पे ना चलने से। अब ये मत समझिएगा कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चल रहे हैं और हमें आशीष भी मिल रही है, पर जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते तो श्राप भी आते हैं। श्राप के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बहुत है इतना। श्राप पर वो चीजें जो आज हम कई बार सोचते हैं कि ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, ये चीजें क्यों नहीं जा रही, परमेश्वर में आने के बाद जब हम गुनाह करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते तो श्राप भी हैं। आज बहुत सारे लोग श्रापों के नीचे हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों के नीचे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कई सालों से कुछ गलतियां करते आ रहे हैं। हालेलुया। और श्रापों के बारे में भी हम कल बात करेंगे। हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने ब्लेसिंग को पाया होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, हम तेरे वचन पर चलने पाए, हम तेरी सिताइश करने पाए मेरे खुदा। जो आप आज हमसे बात करना चाहते हो आपने की मेरे खुदा, हम तेरे वचन के पर चल सके मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह जितने लोगों ने सुना बहुताई से ब्लेस करना, लोगों को आशीष देना, उनकी पूरी फैमिली को हम ब्लेस करते, तेरे लहू में कवर करते। पिता परमेश्वर, हमें तमाम पिता शत्रुओं की चालों से बचा के रखना मेरे खुदावंदा। मदद कर और सहायता कर। तमाम लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू जीसस। खुदा आपने मेरी मदद की और सहायता की। धन्यवाद मेरे अब्बा जी। मैं इस प्रार्थना को खुदावंद में विश्वास करती हूँ कि आपने सुना और कबूल किया, और सुनने वाले आशीष पाए, जो भी बात में सुने ब्लेस होने पाए। धन्यवाद प्रभु। मैं इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप मैसेंजर में छोड़ दीजिएगा, हम जरूर आपको प्रेयर में याद रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल हम फिर से 7 PM मिलेंगे। और मेरा फेथ है कि जो श्राप वाले वचन है वो भी सुनने चाहिए। आशीष और श्राप, कल सेशन थोड़ा ज्यादा भी होगा तो हम पूरा करके, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में एक चीज डाली कि हमें इस बात को गौर करना है। आप हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको